हाँ, वॉइस क्लियर है सबको? आवाज आ रही है? देखिए बोर्ड पे लिखा हो क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों को? आप जो भी चैट करेंगे वो मेरी आईडी के अंदर चैट कीजिए। बोलिए यस और नो। क्लियर है क्या? वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है? बताइए। राज, रोहन, निविया, ओके। देखिए डायमीटर ऑफ कोनिक आपको बताया था, जो सर्कल के अंदर वही पैराबोला के अंदर सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड। अगर आप बहुत सारे पैरेलल कॉर्ड जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं उन सभी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इन सभी के मिड पॉइंट को, तो जो आपको एक लाइन मिलती है वो होती है डायमीटर। सर्कल के लिए भी यही, पैराबोला के लिए भी यही, इलिप्स हाइपरबोला सब के लिए। तो ये आपका हो गया डायमीटर। ये मान लो कि ये जो पैराबोला है वो y² = 4ax है। अब किसी एक कॉर्ड का मिड पॉइंट है वो अल्फा कॉमा बीटा। तो आप लोगों को पता है कि अगर कॉर्ड का मिडिल पॉइंट गिवन हो तो उस कॉर्ड की इक्वेशन होती है t = s1। ये हो जाएगा y/1 y बीटा माइनस 2a x प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। ये इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन ये हो गई तो इसके स्लोप क्या होगा इसका, y बीटा इक्वल टू 2a x प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। इसका स्लोप हुआ इस लाइन का y इक्वल टू 2a बाय बीटा, ये इसका स्लोप हो। टू ए बाय बीटा इसका स्लोप हुआ इस कॉर्ड का। तो स्लोप अगर m है तो ये हो जाएगा 2a बाय बीटा। तो अब क्या आएगा इसका लोकस, बीटा इक्वल टू 2a बाय m, या फिर यूं कहें y इक्वल टू 2a बाय m। ये है आपका डायमीटर। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आप में से किसी को डाउट है क्या? यस और नो? नो डाउट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है टेंजेंट्स। Tangents are drawn from the points on the line x minus y plus 3 equal to 0 to the parabola y square equal to 8x, then the variable cos of contact pass through a fixed point
फिक्स पॉइंट उस कोऑर्डिनेट के पास उस कोऑर्डिनेट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपसे पूछा। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। देखिए आप, हाँ बोलो क्या बोल रहा है। हाँ वेरी गुड, ये आपने से बोला रोहन, पलक बोला, पोलर पोल का क्वेश्चन है सब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तब सॉल्व कीजिए इसको। पोलर और पोल या फिर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक पैराबोला है y² = 8x, ये पैराबोला हो गया आपका y² = 8x। एक लाइन है x - y = 0, ये हो गया आपका y0 पुट करने पे x - 3 और x0 पुट करने पे y3, ये कोई लाइन है x - y + 3 = 0। इस लाइन पे कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट से क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई इस पैराबोला, ठीक है, और उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये है। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, वो फिक्स पॉइंट हमें ढूंढना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या आएगा। इस P पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है T = 0, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पोलर और फिर टेंजेंट की व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको गिवन है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप x कोई भी लेट कर लो, जैसे मान लो आपने t लेट किया तो y ऑटोमेटिकली यहां से मिल जाएगा t + 3, ये t + 3 है। तो वो पॉइंट मिल गया बाहर जहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करती है वहां पे आपने कॉर्ड बनाई, तो कॉर्ड की इक्वेशन होती है t = 0, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से आपको t = 0 क्या मिलेगा, y1 क्या है, t + 3 = 8, 8 को मैंने लिखा 4 + 2x, 4 × 2x, 2x का लिखा x + x1 मतलब t, ये बन गया। अब देखिए ये क्या बना, ty + 3y = 4x + 4t, y वाले टर्म वन साइड, ये हुआ t कॉमन, y - 4 + 3y - 4x = 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन है, आप लोगों को पता होगा, हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था, दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास होती है, उनकी इक्वेशन होती है L1 + λ टाइम L2। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है 3y - 4x, 3y - 4x प्लस दूसरी लाइन है t × y - 4। तो ये दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये सारी लाइंस पास हो रही है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके, ठीक है। तो वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा, एक लाइन हुई y - 4 = 0, दूसरी हुई 3y - 4x = 0। यहाँ से y आपको 4 मिल जाएगा, वो यहाँ पे पुट करोगे तो 3 × 4 - 4x = 0 और x = 3। तो ये वो फिक्स पॉइंट है 3, 4 जिससे बहुत सारी कॉर्ड पास हो गई। अब आप में से किसी को डाउट हो किसी पॉइंट में तो पूछ सकते हो, किस को डाउट है, मतलब किसी को डाउट है, नो डाउट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। ABCD एंड
EFGC are squares and curve है आपका y इक्वल टू k रूट x, y इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ x passes through the point D. Passes through the point D. Passes through the point D and the points B and F. Points B and F. B and F. Then find the ratio of FG by BC. देखिए डायग्राम क्या है मैं बता देता हूं आपको। आपको दिख रहा है मैं जो बना रहा हूं, हाँ यहां से बन जाएगा। फिर ये पैराबोलिक कर्व है, ये पॉइंट बी है, बी ये पॉइंट आ गया ए, और फिर यहाँ से ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट ई है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, और ये सी और जी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट जी, ठीक है, ये पॉइंट बी है, बी, ठीक है। देखिए ABCD and EFGH are squares in curve y equal to k root x passes through the point D and the points B and F. Then find the ratio. ये आपका पॉइंट D है, ये D, ये B, ये C, F, ये A। चलिए देखिए, और कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है, और ये दो स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो देखिए इसको पढ़िए एक बार अच्छे से। ये दोनों स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। हाँ, आप में से किसी ने बोला है कि इससे हो जाएगा, तो आप ट्राई करो बेटा, करके बताओ। ये किसने बोला? पलक। हाँ, करके बता पलक, तो कितना होगा रेशियो?
सॉल्व किया किसी ने? हुआ किसी से? ओके चलिए ठीक है। देखिए मैं एक बार ये कर्व फिर से बना देता हूँ। देखिए ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, यहां से ये परपेंडिकुलर पॉइंट सी और ये पॉइंट ए है, और ये क्या है? एबीसीडी एक स्क्वायर है। यहां से ये पॉइंट ई है, फिर ये भी एक स्क्वायर है, ई एफ जी सी, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? एफ जी। एफ जी का मतलब ये साइड और बी सी ये साइड, मतलब इस स्क्वायर और स्क्वायर की साइड का रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है, दोनों स्क्वायर की साइड का रेशियो पूछा है। तब ध्यान रखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर ये स्क्वायर है तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये a, a इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। a कितना हमें नहीं पता, लेकिन स्क्वायर है तो a, a होगा। अब ध्यान दीजिए यहां से ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। अब ये डिस्टेंस जो है ये मैं अज्यूम करता हूं कि b है यहां से यहां तक इसकी, और ये a है, तो ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो तो आएगा a प्लस b, और y कोऑर्डिनेट है वो ओनली आएगा b। समझ गए होंगे आप? क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी जो ये स्क्वायर है तो इसकी ये जितनी लेंथ है साइड की उतनी लेंथ ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी b है, लेकिन x कोऑर्डिनेट यहां से मेजर होगा, y कोऑर्डिनेट यहां से मेजर होगा। अब कर्व कितना है आपके पास? कर्व है y k स्क्वायर रूट ऑफ x, तो पॉइंट b है वो कर्व पे होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। y k स्क्वायर रूट ऑफ x, अब पॉइंट b है वो कर्व पे तो सेटिस्फाई करा दे। y की जगह a, k रूट x की जगह रूट a, तो यहां से आपको k मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ a, एक a की वैल्यू मिल गई। ये इसके अंदर पुट करता हूं। अब आपको कर्व क्या मिला? y रूट a रूट x, ये आपको कर्व मिला। अब इस पर ये भी पॉइंट है, f पॉइंट भी इस पे है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो b, y की जगह b लिखा, स्क्वायर रूट a है, और x की जगह लिखा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस। अब बोथ साइड स्क्वायर किया, ये मिला b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab, ये बन गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab। अब आपसे क्या पूछा है? देखिए अब आपसे पूछा है b, ये b और a का रेशियो, इस साइड की और इस साइड की लेंथ का रेशियो, मतलब आपसे पूछा है b बाय a कितना होगा, ये पूछा है। चलिए तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर मैं b बाय a कर लेता हूं, उसको a स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, इसको ये a स्क्वायर से डिवाइड, ये a स्क्वायर से डिवाइड, ये a स्क्वायर से डिवाइड। अब आपकी कोऑर्डिनेट बन गई b बाय a होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये a से कैंसिल हुआ b बाय a, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b बाय a होल स्क्वायर माइनस ऑफ b बाय a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? b बाय a इक्वल टू माइनस ऑफ b, माइनस b मतलब माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब 1, c मतलब माइनस 1 अपॉन 2a, 2 into 1, तो b बाय a आपको मिलेगा यहां से 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 5 बाय 2। अब रेशियो है वो नेगेटिव तो होगा कैसे? दो लेंथ का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 5 प्लस 1 बाय 2। यही तो हमें चाहिए था। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? आप में से किसी को डाउट है क्या? b बाय a हमने फाइंड किया, किसी को भी डाउट है क्या? बोलो अगर डाउट है तो पूछो। सौरभ, नो डाउट। नो डाउट, ओके ठीक है। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया, डन। वेरी गुड रोहन, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, -12। और किसी ने सॉल्व किया क्या? इस तरह के कई प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो। देखिए y² = 32x, कॉमन टेंजेंट का मतलब जो इसकी टेंजेंट है वो इसकी भी टेंजेंट है। तो इसकी टेंजेंट तो हमें पता है क्या होती है, y = mx + a/m, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो y = mx प्लस ये है, यहाँ पे कितना है, 8 है, 8/m, ये इक्वेशन होगी। ये इसकी भी टेंजेंट है, इसकी टेंजेंट होगी तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा, 0, क्योंकि टेंजेंट है तो एक ही रूट मिलेगा। तो ये y की वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो x² = 108 * y mx + 8/m, ये x की क्वाड्रेटिक बन गई, x² - 108 mx - 108 * 8/m = 0। ये m की x² की क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये इसकी टेंजेंट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d है वो 0, d = 0। तो b² मतलब -108m² - 4ac, a मतलब 1, c का मतलब -108 * 8/m = 0 होना चाहिए। ये 108 वन टाइम तो कैंसिल हो गया। दूसरा m 108 m² = -4 +4 * 8/m = 0। ये m उधर चला जाएगा तो ये होगा m³ = -4 * 8/108, 4 * 8/108। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 27। m³ = -8/27, ये आपको m³ मिला, m³ = -8/27। तो m मिलेगा आपको -2/3, ये आपको m मिल गया। जब ये m यहाँ पे आप पुट करोगे तो अब लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, कॉमन टेंजेंट की, y = -2/3x प्लस 8/m की जगह -2/3 पुट करोगे, ये 3 इधर 2 इधर माइनस, तो ये हो जाएगा -24। y = -2/3x - 12। अब आपको पता है कि ये जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, y = mx + c, where m is the slope of line and c is y intercept। आपसे पूछा भी है फाइंड द y intercept, तो y intercept के अकॉर्डिंग क्या हुआ, -12। आप में से किसी को डाउट है क्या? देखिए किसी को डाउट है, y इंटरसेप्ट हमने जो फाइंड किया वो, वेरी गुड, नो डाउट, चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलिए अब हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। हो गया, डन, स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, पैराबोला की प्रॉपर्टीज। देखिए अभी तक हम लोगों ने पैराबोला के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ी है उन सभी में से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जिन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिनके थ्रू डायरेक्ट लॉजिक कंसेप्ट यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सर्कल describe on the focal length is diameter such as the tangent and the vertex, ठीक है। ये क्या चीज है? पैराबोला है y² = 4x। ये पैराबोला फोकल लेंथ का मतलब कि ये फोकस है a, 0। इससे मैं पैराबोला के किसी पॉइंट को ज्वाइन करूं तो उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये s है, ये पॉइंट a है। अब इसको डायमीटर बना के कोई अगर सर्कल बनाता हूं तो वो सर्कल क्या होगा, क्या बोला गया है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स पे इस टेंजेंट को टच करेगा, ठीक है। अब पहले सबसे पहले तो देखिए कि ये पैराबोला y² = 4x का फोकस होगा a, 0 और इस पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 80² 280, ठीक है। अगर मैं इसको डायमीटर बनाता हूं तो दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट मुझे पता है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल x - x1, x1 है a, x - x2, x2 है 80² प्लस y - y1, y1 है 0 और y - y2, y2 है 280 इक्वल टू 0। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स, इस पैराबोला के वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होती है वो तो y एक्सिस होता है और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो अगर मैं x = 0 इसको पुट करता हूं तो y की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो सर्कल है वो इस y एक्सिस को या फिर ये वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट पे या टच करता है या टच भी नहीं करता। अगर 2 y की वैल्यू मिलती है x = 0 पुट करने पे तो इस y एक्सिस को मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स को ये सर्कल कट करेगा और अगर a की वैल्यू मिलती है तो टच करेगा, a की वैल्यू नहीं मिलती है तो ये ना टच करेगा ना कट करेगा। अब देखिए इसमें x = 0 पुट किया, ये बना -a और -a² a² बना, ये भी 0 ये भी 0, इन दोनों का प्रोडक्ट a² t², इधर आ गया प्लस y × y - 280 इक्वल टू 0। अब ये क्या बनेगा, y² - 280y प्लस a² t² इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ये क्या होता है, y - ab का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू 0। ये बन गया आपका y = 80। इसका मतलब क्या होगा कि फोकल लेंथ पे अगर आप कोई सर्कल बनाओगे किसी पैराबोला का तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को वो टच करेगा, समझ आया, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर मैं ये तो मैंने बनाया था कि फोकल लेंथ है, अगर मैं फोकल कॉर्ड पे अगर सर्कल बनाता हूं तो वो क्या करेगा। देखिए फोकल कॉर्ड, ये पैराबोला और ये पैराबोला की फोकल कॉर्ड फोकस से पास हो रही है a, 0 से, तो ये फोकल कॉर्ड हो गई। इसका एक एंड पॉइंट a है, दूसरा एंड पॉइंट b, ठीक है। ध्यान देना फोकल लेंथ है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रही है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगी और फोकल कॉर्ड है वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। कैसे वो भी बताना।
ये फोकल कॉर्ड है a, 0 से पास हो रही है, इसके किसी पॉइंट a के कोऑर्डिनेट 80² 280 है, तो उसके अदर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनका रिलेशन होता है t1 t2 -1। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा a/t² -2a/t, ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब मैं इसको डायमीटर बना के अगर एक सर्कल बनाता हूं तो वो सर्कल क्या करेगा, इस डायरेक्ट्रिक्स को जो कि x -a है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स y² 4x की डायरेक्ट्रिक्स x -a होगी, y² 4x। तो अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है तो देखिए क्या होगी, x -at² into x a/t² x a/t² plus y -2at into y plus 2a/t equal to 0। ये इस सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसका डायमीटर क्या है, फोकल कॉर्ड। अब देखिए अगर ये इस डायरेक्ट्रिक्स को टच करता तो x -a पुट करने पे मुझे y की एक ही वैल्यू मिलेगी, अगर ये कट करेगा तो y की दो वैल्यू, अगर एक भी y की वैल्यू नहीं मिल रही है तो ना तो टच करेगा ना ही करता। तो देखते हैं कितने पॉइंट पे कट करता है। x -a इसके अंदर पुट किया तो क्या मिलेगा, ये देखिए ये -a और -at², ये बना -a a/t² प्लस y -2at एंड y plus 2a/t equal to 0। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट में ये रब करके इसको आगे और सॉल्व करता हूं। हो गया डन स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया, वीडियो गॉट स्टॉप। नहीं चल तो रहा है, सही तो चल रहा है वीडियो। डन ओके। अच्छा पहले अभी नहीं जाएगी। देखिए ये क्या बन जाएगा, -a और -a² हो जाएगा, -a/t², a²/t², ये हो जाएगा -at² और -a प्लस a²t² और ये आपका बन जाएगा प्लस a² प्लस y² और ये 2a/t y -2at y तो प्लस y बाहर 2a/t -2at और प्लस ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट t कैंसिल -4a² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन के देखिए y², ये रहा y², फिर y वाली टर्म प्लस 2a/t -2at, 2 यहाँ से कॉमन निकालता हूँ बाहर, तो a/t -at इंटू y प्लस आगे की टर्म देखिए ये -4a², ये a² और ये a² कितना हो जाएगा 2a² और ये a²t² प्लस a²/t² प्लस a²/t² इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये अगर इसको ऐसे लिखा है तो ये x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b² है या नहीं है। देखिए अब इसका स्क्वायर करके देखिए क्या आपको ऐसा मिल रहा है कुछ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस a/t -at का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y की एक ही वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या होगा ये डायरेक्टली इसको टच करेगा।
तो जब भी कोई सर्कल बनाया जाता है एज ए डायमीटर लेके फोकल लेंथ को, तो वो टच करेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स को, और अगर फोकल कॉर्ड को लेके बनाया जाए तो वो टच करेगा डायरेक्टली इसको। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, टेंजेंट की प्रॉपर्टी चल रही है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होगी, और वाले देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, ये पैराबोला y² = 4x, पैराबोला कौन सा है, y² = 4x, इसके किसी पॉइंट P पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट इसके एक्सिस को T पॉइंट पे कट कर रही है, इसी पॉइंट P पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल, ये 90 डिग्री, ये आपको N पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस एक्सिस के पैरेलल T से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जो M पे जाके इस टेंजेंट एट वर्टेक्स को मीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है कि ये जो टेंजेंट है वो, इसको अगर मैं फोकस से ज्वाइन करूं a, 0, तो ये जो लाइन बनती है PS और PM, इसको इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है, एंगुलर बाइसेक्ट कर रही है, और ये नॉर्मल जो होता है वो एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। तो अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, मैं इन सभी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूं, ये बात अभी टाइम है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T के कोऑर्डिनेट होंगे इस पैराबोला को देखते हुए at², 2at, ये B के कोऑर्डिनेट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हुई Ty = x + at², ये टेंजेंट की इक्वेशन हुई। अब देखिए इसका जो एक्सिस है वो है x एक्सिस, मतलब y = 0, तो जहां पे भी y = 0 है वहां पे x की क्या वैल्यू होगी, तो इस T पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए, y0 पुट करो, T × 0 = x + at², तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले -at², 0, ये T पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले। T पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी है at², 2at। N पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए देखिए क्या करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट T, वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट T, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट T, at², 2at, वो आपको बताइए y = -tx + 2at + at³, ये नॉर्मल की इक्वेशन, और ये नॉर्मल एक्सिस को, इस पैराबोला के एक्सिस को, जहां पे पैराबोला का एक्सिस है वो x एक्सिस है, जहां पे y0 होता है, तो इसमें y0 पुट करोगे तो आपको x क्या मिलेगा, ये 0 = -tx + 2at + at³, तो इस -tx को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये tx हो जाएगा इधर tx, फिर t से इसको कट किया, ये t और यहाँ पे तो ये स्क्वायर बन गया, तो x आपको मिला 2a + at², तो n पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2a + at² 0, और s के कोऑर्डिनेट a, 0 है, सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है s से लेकर t तक, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूं, कोऑर्डिनेट -at² है,
तो ओरिजिन से वो 80 स्क्वायर डिस्टेंस पे होगा और ये s जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे होगा। तो st लेंथ ऑफ st की लेंथ कितनी होगी a प्लस 80 स्क्वायर। आप बोलोगे माइनस 80 स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि ये x के नेगेटिव साइड में, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो तो 80 स्क्वायर ही है, माइनस प्लस तो ये बताता है कि लेफ्ट में ये राइट है। अब यहां से मैं अगर आपसे AP की डिस्टेंस पूछता हूं तो AP डिस्टेंस क्या होगी? AP डिस्टेंस आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट है, P के भी है और S के भी है, तो लेंथ ऑफ ST की डिस्टेंस आप देखोगे तो वो a प्लस 80 स्क्वायर आएगी। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसको करोगे तो आपको ये मिलेगा। और यहां से SN की डिस्टेंस देखिए, लेंथ ऑफ SN वो कितनी आएगी? SN ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 2a प्लस 80 स्क्वायर है, उसमें से ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस, तो मैं आपसे सिर्फ इतने डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये कितनी हो जाएगी? ओरिजिन से n तक की डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से s तक की डिस्टेंस, 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस a, ये हो जाएगा a प्लस 80 स्क्वायर। और पैराबोला की डेफिनेशन से पैराबोला में कोई पॉइंट है तो उसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये अगर a है तो यहाँ तक ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? a। तो अब ध्यान से देखिए, ये सभी डिस्टेंस कितनी हो गई? इक्वल हो गई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, फिर से बताता हूँ, ST डिस्टेंस और SP डिस्टेंस ये दोनों इक्वल आ गई, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो z बनेगा, इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट है वो क्या करती है? एंगल, कौन सा एंगल? फोकस से इस पॉइंट को ज्वाइन किया और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, उसको बाइसेक्ट करती है टेंजेंट। और आपको पता है कि ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर दो कोई लाइन के एक इंटरनल बाइसेक्टर दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, वो यही है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। दोनों एंगल कितना? एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ये क्या करेगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। जो टेंजेंट है वो इंटरनली डिवाइड करती है और जो नॉर्मल है वो एक्सटर्नल डिवाइड करता है इक्वल पार्ट एंगल। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लिख देते हैं। अगर आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ पॉइंट क्या है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉइंट है टेंजेंट एंड नॉर्मल, tangent and normal at any point P bisect एंगल को बाइसेक्ट करता है। किस एंगल को? बिटवीन PS एंड PM इंटरनली एंड एक्सटर्नल। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इस प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। अब इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला का मतलब ये होता है कि कोई भी रे, अगर आप फिजिक्स में देखें, फिजिक्स में आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि अगर ये कोई पैराबोला है, ये अगर इसके एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, तो इस पैराबोलिक मिरर बोलो या कोई भी सरफेस है,
उससे रिफ्लेक्ट होके और वो उसके फोकस से पास होगी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, अभी हमने प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो कोई भी रे जो पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो गए, वो रिफ्लेक्टेड रे किससे पास होगी, वो पास होगी उसके फोकस से। या फिर यूं गए, अगर फोकस से पास हो रही है तो वो कहां से जाएगी, उसके एक्सिस के पैरेलल। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो D2H वगैरह होते हैं टीवी के लिए जो हम लोग लगाते हैं सिग्नल के लिए, वो पैराबोलिक फॉर्म में होता है, क्योंकि जब भी कोई रे है वो उसके एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जब रिफ्लेक्ट होकर फिर वो उसके फोकस की तरफ जाती है और हम अपना जो रिसीवर है वो वहीं पे लगाते हैं, उसके एक्सिस पे ही, फोकस पे ही। तो जितनी भी रे आती है वो सारी की सारी उसके फोकस पे जाती है, फिर वो उन सभी को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से जब हम कोई फॉक्स लगाते हैं लाइट वगैरह, तो इसको हम पैराबोलिक फॉर्म में उसके ऊपर एक ऐसा मेटल लगा देते हैं और इधर उसका वो लैंप होता है। जैसे ही फोकस को रखते हैं तो फोकस से जैसे ही वो रे निकलेगी उस पैराबोलिक मेटल से रिफ्लेक्ट होके फिर उसके एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो इस तरह से आपको वो रे मिलती है। समझ में आया? तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है पैराबोला की, तो उसके एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, उसके फोकस से, और अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके उसके एक्सिस के पैरेलल। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? आप में से किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट? नो डाउट। और लेंथ एसपी, रिपीट एसपी की लेंथ, बेटा वो फॉर्मूला यूज करो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप लोग वो यूज करो, उससे मिल जाएगा। नो डाउट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया डन? अच्छा, लेंथ एसपी 1 प्लस एटी स्क्वायर कैसे आएगा? चल ठीक है, मैं तेरे को बता देता हूं। देखिए ये एसपी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 280 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बनेगा ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ओपन करूंगा तो ये मिलेगा a स्क्वायर टी टू दी पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 तो प्लस 2 बचेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर टी टू दी पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देख, क्या ऐसा लिखा जा सकता है a प्लस ए टी स्क्वायर का स्क्वायर और उसका रूट, ऐसा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो a प्लस ए टी स्क्वायर मिल जाएगा। इसमें इतना क्या सोच रहा था अगल, ठीक है। चलो अभी स्क्रीनशॉट हो गया, डन। चलिए एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है वो लिखते हैं। Tangent at P, foot of perpendicular, the foot of perpendicular
perpendicular from the focus on any tangent to a parabola lies on the tangent at vertex. हाँ देखिए, पढ़िए इसको, इस प्रॉपर्टी को। जितनी भी प्रॉपर्टी आज डिस्कस कर रहे हैं, कल ये सारी प्रॉपर्टी आज एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज पे कल हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये ध्यान नहीं होगा तो आपको कल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो जेईई में पूछे जाते हैं हम इन प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, ये पैराबोला है, y² = 4x और इसका फोकस a, 0 और ये टेंजेंट इसी पॉइंट P पे, इस P पॉइंट पे इसकी टेंजेंट 80² 280। अब ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसका ये कहना है, प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस टेंजेंट पे, तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे जाके मीट करेगी। कहाँ पे जाके मीट करेगी? टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगी ty = x + at²। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इसका स्लोप क्या मिला? स्लोप हुआ 1/t। देखिए y = 1/tx हो जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू 1, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हुआ -t। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, फोकस से जो लाइन पास हुई इसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये ना पॉइंट और ये ना स्लोप, y - y1 मतलब 0 = स्लोप -t, x - x1 मतलब a। तो ये हुआ y = -tx + at। ये इस लाइन की स्लोप हो। अब यहाँ पे मैं x की जगह -a पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलता है देखिए, या फिर यूं कहें x की जगह ये y एक्सिस x = 0 पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? y = x की जगह 0 a at। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी टेंजेंट है, किसी भी पैराबोला के अंदर कोई टेंजेंट है, उस पर अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो परपेंडिकुलर जाके उसके टेंजेंट एट वर्टेक्स पे कट करेगा। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, वहीं पे जाके कट करेगा, ठीक है। ये थी इसकी प्रॉपर्टी। किसी को डाउट हो तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो अभी के लिए इतना ही। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनको अच्छे से पढ़ के आना। 2-3 प्रॉपर्टी और है, फिर इसके हम सभी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए एक बार इसको डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।